दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। नीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद आशर एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। पाकिस्तानी शहीनों की कोई न कोई खामी ऐसी सामने आती है कि क्रिकेट शायकीन तो क्या, रमीज राजा जैसे साबिक क्रिकेटर भी अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। टेस्ट मैचेस में बल्लेबाज शॉर्ट बॉल से परेशान दिखाई दिए तो बाद में वनडे सीरीज में पाकिस्तानी बॉलिंग की कम रफ्तारी का खूब चर्चा हुआ, लेकिन जब T20 सीरीज की बारी आई तो वर्ल्ड नंबर 1 साइड के बल्लेबाजों की तरफ से अपनी इनिंग के दौरान छक्के न लगाने की कमजोरी सामने आ गई। अगरचे पहले 2 मैचेस में सिर्फ 5 छक्के लगाने वाली टीम के बल्लेबाजों ने आज तीसरे मैच में 6 छक्के लगाए। आज पाकिस्तानी टीम ने बैटिंग की दावत मिलने के बाद अपनी इनिंग का धमाकेदार आगाज किया तो ऐसा लगा कि मुकर्ररा 20 ओवर में पाकिस्तान 200 से ज्यादा रन बना लेगा, मगर जब बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हुए तो इसके बाद पहले 2 T20 सीरीज में कप्तान का एतमाद हासिल न करने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए भेज दिया गया, जिनके आने से रन बनाने की रफ्तार कम हुई और फिर फखर जमान के आउट होने के बाद रन रेट 11 ओवर से कम होकर 8 तक आ पहुंचा। मोहम्मद रिजवान जब 22 गेंदों पर 26 रन बनाकर वापसी पवेलियन लौटे तो इसके बाद जनाब हुसैन तलत ने कप्तान शुएब मलिक को रन आउट करवा दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में हुसैन तलत भी चलते बने, उन्होंने सिर्फ 3 रन ही बनाए। एक खिलाड़ी जिसके खूब चर्चे थे वो हैं आसिफ अली। आसिफ अली इस पूरी सीरीज में ही अपना रंग जमाने में नाकाम रहे हैं। अगरचे उन्होंने 25 रन बनाए लेकिन ये रन नाकाफी साबित हुए। शुएब मलिक के आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज बड़ी शराकतदारी कायम करने में कामयाब न हुआ और 140 रन पर पाकिस्तान के 9 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। पाकिस्तानी इनिंग में बाबर आजम के जल्दी आउट होने के बाद रिजवान को नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेजने समेत शुएब मलिक का रन आउट टर्निंग पॉइंट साबित हुए, क्योंकि अगर बाबर आजम कम से कम 10 ओवर तक बैटिंग कर जाते तो 200 का टारगेट भी मुमकिन था, लेकिन रिजवान की जानब से 26 रन के लिए 22 गेंदें खेलना और शुएब मलिक का रन आउट भी पाकिस्तानी पेशकदमी में रुकावट का बायस बना। इनिंग के आखिरी ओवर में आज शादाब खान ने ऐसी हिटिंग की कि जनूबी अफ्रीका के बॉलर फ्लाइकोव को नानी याद करवा दी। शादाब खान ने फ्लाइकोव को 3 छक्के लगाए और आखिरी ओवर में 21 रन जोड़ दिए। शादाब खान के 8 गेंदों पर 22 रन की बदौलत पाकिस्तान 168 रन बनाने में कामयाब हो गया। यूं जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 169 रन का टारगेट दिया। दौरा जनूबी अफ्रीका में पे दर पे शिकस्तों के बाद टीम कोच और कप्तान को टीम मैनेजमेंट के साथ सर जोड़कर बैठना होगा ताकि वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तानी क्रिकेट किसी सानहे से दोचार न हो जाए। वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के खेल और खिलाड़ी को दुनिया में आला मकाम अता फरमाए ताकि पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम।